क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति तत्व विचार करते करते ऐसी अपूर्व दशा का प्रकट होना एक समय में अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा अभेद एक अनुभव में आता है। जहां भेद का विकल्प ही नहीं, ऐसी अभेद निर्विकल्प अनुभूति ध्यान का परिणमन होता है। ध्यान के परिणमन में, पर्याय के परिणमन में, पर्याय के परिणमन पर जोर नहीं और जोर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व पर। कार्य पर्याय में होता है, फिर भी पर्याय की ओर दृष्टि ही न जाए। दृष्टि चैतन्य तत्व, एकमात्र चैतन्य तत्व पर और कार्य होता है पर्याय में। स्वरूप में स्थिरता होती है। ज्ञान का जानना यही ध्यान में रूपांतरित हो जाता है। एक ही चैतन्य तत्व को जानना एकाग्रता से, यही ध्यान है। यही आत्मा का ध्यान है। यहीं से ही आत्म साधना का शुभारंभ होता है। पर्याय की ओर दृष्टि भी न जाए और द्रव्य दृष्टि के जोर से पर्याय में ऐसी अपूर्व दशा का प्रकट होना। जैसे पंछी उड़ता है, दोनों पंखों को फैलाता है,
अपनी नजर पंखों की ओर कभी गई ही नहीं। पंखों को देखकर के पक्षी आकाश में नहीं उड़ता, और उड़ने का जो कार्य हो रहा है ये पंखों से हो रहा है। कार्य हो रहा है पंखों में, और पंखों की ओर दृष्टि नहीं, दृष्टि सीधी। ऐसी ही चैतन्य तत्व की अनुभूति कि दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा और निर्विकल्प अनुभूति, यह चारित्र गुण का परिणमन, यह स्थिरता, स्वरूप में स्थिरता, और प्रति समय यह स्थिरता का परिणमन, प्रति समय चारित्र का परिणमन, फिर भी परिणमन पर जोर नहीं। इसी दशा को ज्ञानी कहते हैं देह होने पर देहातीत दशा। निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होते ही अब ऐसी दशा प्रकट होती है, साक्षी भाव प्रकट होता है। अनुभूति से पूर्व बहुत बार तुमसे यह कहा गया कि ज्ञाता दृष्टा रहो, मगर तुम ज्ञाता दृष्टा रह न सके। यही कारण है क्योंकि ज्ञाता दृष्टा यही मैं हूं ऐसा जब तक स्वीकार न हो तब तक ज्ञाता दृष्टा कैसे रह सके। ज्ञान की यात्रा हो और पीछे दौड़ते दौड़ते राग और द्वेष के विकार के भाव भी आते हैं और विकृति और राग द्वेष के विकारी भाव, राग द्वेष के विकल्प दुख को भी साथ में लाते हैं। राग और द्वेष के विकल्प आए कि दुख आया। इसलिए मात्र ज्ञाता दृष्टा, मात्र साक्षी होना, कोई वैर विरोध नहीं। जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए उसके प्रति ऐसी कोई चेष्टा नहीं, ये जानने में क्यों आया, या फिर कोई ज्ञेय तुम्हारे जानने में नहीं आ रहा है, तब भी कुछ भी तो जानने में आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक समय भी कोई ज्ञेय ज्ञान में जानने में न आए। जब तुम्हारे ज्ञान में कोई गांव, कोई नगर, कोई देश, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई भी ज्ञेय तुम्हारे ज्ञान में जानने में आता है, तब तो तुम्हें स्वीकार होता है कि हाँ ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ रहा है। परंतु जिस समय तुम किसी को याद करना चाहते हो, वह व्यक्ति, वस्तु, वह घटना तुम्हें याद नहीं आती। तुम्हें लगता है कि ज्ञान अभी रुक गया, ये ज्ञान का क्या हो गया, ये ज्ञान उस ज्ञेय को जानता क्यों नहीं, ज्ञान उस ज्ञेय को जानता क्यों नहीं। ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ, यह विकल्प ज्ञान में जानने में आ रहा है। और ज्ञान का कार्य यह है जानना, जानना, जानना। किसे जानना उस पर जोर नहीं, जानने की यात्रा। दीपक की ज्योति जो प्रज्वलित है, उस ज्योति की सत्ता को कोई लेना देना नहीं कि कौन से पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। इस ज्योति से, दीपक की ज्योति का अस्तित्व ज्योति से है, न कि ज्योति से प्रकाशित होने वाले पदार्थों के कारण। ऐसे ही यह चैतन्य ज्योति, यह ज्ञान ज्योति, इस ज्ञान ज्योति की सत्ता अस्तित्व है स्वयं के कारण। ज्ञान का परिणमन है प्रति समय स्वयं के कारण। कोई पराया करता नहीं,
कोई परतंत्रता नहीं, पराधीनता नहीं, गुलामी नहीं। ऐसी यह ज्ञान की स्वतंत्रता, ऐसा यह ज्ञान का जानने रूप सहज परिणमन। इसलिए तो इस परिणमन को सहज परिणमन कहा। सहज का भाव ही यह है कि जिसमें किसी पराये के कर्तृत्व की जरूरत ही न पड़े, और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन सहज है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में किसी पर द्रव्य की होने की गुलामी नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता है। जब भी ज्ञान में कोई भी ज्ञेय जानने में आता है, तब ज्ञान की सत्ता, ज्ञान का जानने रूप ये परिणमन, इस जानने रूप परिणमन में ये ज्ञान ही तो व्याप्त है। प्रति समय ये पलटना, ज्योति डोलती है, डोलती ज्योति में व्याप्त तो ज्योति ही है, डोलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योति तो ज्योति है। ऐसे ही ये ज्ञान ज्योति। वहां तो ऐसा हो कि बाहर में ज्योति डोल रही है, और ऐसा हुआ कि हवा का एक झोंका आया कि ज्योति बुझ गई। यहां तो अनंत काल जानना 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 परिणमन हो रहा है। ये ज्ञान का प्रति समय डोलना हो रहा है। ये ज्ञान की तरंगे उछल रही है। फिर भी इस ज्ञान की सत्ता का अस्तित्व मिटा नहीं, मिटे ही नहीं सकता। यही तो महिमा है चैतन्य की। इसलिए तो यह महिमा कि मिट्टी के जो दीपक है उन्हें तो बहुत देखा, मिट्टी के दीपक से जलती हुई ज्योति को बहुत देखा। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित, यह स्वीकार हो, त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक, यह चैतन्य सत्ता मात्र, यही मैं हूं। यह स्वीकार, चैतन्य का स्वीकार, यह स्वीकार जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, निर्विकल्प अनुभूति के काल में ऐसा सहज भेद विज्ञान हुआ। आत्मा और देह न्यारे न्यारे। यह विकल्प नहीं कि देह मैं नहीं हूं। इसलिए तो गैर हाजिर कहा, क्योंकि वह तो ऐसी दशा है कि यह भी विकल्प नहीं कि मैं आत्मा हूं। फिर यह विकल्प कैसे होगा कि मैं देह नहीं हूं। यह तो ऐसी दशा है। चट्टान के पास पेड़ के पत्तों को अपने दांतों से कोई व्यक्ति पकड़ करके लटक रहा हो, कि जैसे ही ये दांत से ये पकड़ा हुआ पत्ता, जैसे ही ये संपर्क छूटा कि गिरा खाई में। ऐसा ही है ये निर्विकल्प अनुभव। एक समय भी ऐसा विकल्प हुआ कि खाई में गिरा। इसलिए तो विकल्प को खाई कहा, विकल्प की खाई में गिरा। चैतन्य को शिखर कहा, चैतन्य शिखर से विकल्प की खाई में गिरा। और ये अनुभूति तुम्हें प्रकट हो सकती है। यह अनुभूति प्रकट होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति कि मैं देह में नहीं हूं, फिर तुम्हें वो साक्षी भाव सहज प्रकट होगा। इसलिए प्रज्वलित ज्ञान दीपक जिनमें ऐसा साक्षी भाव प्रकट होता है, पूछते हैं साधक, ये साक्षी भाव कैसे रह सकता है? देह में तो रहते हैं, फिर भी देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में कैसे रह पाते हैं साक्षी?
यदि देह में है, यदि विकल्पों में है, तो फिर साक्षी नहीं रह सकते। सत्य है। इसलिए तो ज्ञानी देह में नहीं है, ज्ञानी विकल्प में नहीं है। ज्ञान शरीर के बाहर तो मेरा कहीं फैलना हुआ ही नहीं है। इसलिए तो ज्ञानी हुए कि यह अनुभूति मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं सिद्ध परिपूर्ण, जैसी परिपूर्णता सिद्ध भगवान को वर्तमान में पर्याय में प्रकट हुई है। कहां से हुई? कहीं बाहर से आई। द्रव्य में जो शक्ति थी वही तो व्यक्त हुई। जैसे सिद्ध भगवान को पर्याय में व्यक्त हुई है जो पूर्णता, वह पूर्णता कहीं बाहर से नहीं, अनादिकाल से जो प्रकट नहीं हुई थी, ऐसी अनंत शक्ति, अनंत वैभव प्रकट हुआ। तो फिर मुझे क्यों नहीं हो सकता? तो फिर तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? ये अनंत वैभव प्रत्येक आत्मा ऐसा न्यारा, ये देखे कि शरीर न्यारा, विकल्प न्यारा, तो सहज ही साक्षी रहे। फिर पिंजड़े से कोई प्रयोजन न रहा। पिंजड़े से प्रयोजन तो तब हो कि ये पिंजड़े का जो दरवाजा है वह दरवाजा खुला है, बंद है, वह पिंजड़ा, और पिंजड़े के संबंध में ये विकल्प। पिंजड़े का रंग कैसा है, रूप कैसा है, फिर पिंजड़े से कोई लेना देना न रहा। और ये किसके लिए? ये उस पक्षी के लिए जिस पक्षी ने अपने को ऐसा अनुभव किया कि मैं पिंजड़े में नहीं हूं। यदि पक्षी पिंजड़े में है, ऐसा माने कि मैं पिंजड़े में हूं, तो फिर दरवाजा कहां है? कहां छेद है ऐसा कि जहां से बाहर जाऊं? क्या करूं? तरह तरह के विकल्प होंगे। फिर वो पिंजड़े का साक्षी कैसे रहे? और ज्ञानी की यह दृष्टि कि मैं देह में नहीं, मैं अपने चैतन्य पने के बाहर कहीं भी नहीं, चैतन्य सत्ता के बाहर कहीं फैला नहीं। जैसे पक्षी पिंजड़े को अत्यंत दूर से देखकर पक्षी साक्षी रह सकता है, ऐसे ही ज्ञानी चैतन्य के गगन में उड़ते हुए, विचरण करते हुए पिंजड़े को अत्यंत दूर से देखते हैं, जानते हैं, साक्षी मात्र है, ऐसा साक्षी। और इस दशा के लिए तुम्हें बैर विरोध न करना होगा, स्वीकार। शुरुआत की भूमिका में ऐसा होगा। इसलिए ज्ञान दीपकों से यह कहा, ध्यान से पूर्व तत्व विचार। कल ही मैंने ये बात कही कि ढेर सारे ईमेल मेरे पास आए, ऐसे ऐसे ज्ञान दीपकों ने पूछा है, जिसने कभी साधना ही न ली थी। ऐसे एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मुझे धर्म में कोई रस नहीं है, क्या मैं ध्यान कर सकता हूं? क्या मेरी पात्रता है? क्या मेरी योग्यता है? क्या मैं ये कर सकता हूं इस दशा को? और मैंने उसे कहा कि तुम ध्यान नहीं कर सकते, ऐसा जो बोल रहे हो, या ध्यान कर सकता हूं ये जो तुम पूछ रहे हो, यही तो तुम्हारी पात्रता है, यही तो लक्षण है कि तुम उस दशा को प्राप्त कर सकते हो, वरना यह प्रश्न तुम्हें उत्पन्न न होता। ये जो जिज्ञासा उठी कि क्या ये दशा मुझे प्रकट हो सकती है, यही तो पहला चरण है उस निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचने का। यही वह दशा है। प्रति समय
यह जागृति। और उस साधक को मैंने ये कहा कि तुम किसी भी समय यह आध्यात्मिक आत्म साधना, यह चैतन्य तत्व की अनुभूति की साधना तुम किसी भी समय कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं। शुरुआत तुम्हें अभी ये भाव तो आया, ये जिज्ञासा तो जगी, तुम्हें ये भाव तो आया कि चैतन्य तत्व की साधना क्या मैं कर सकता हूं? मैं बहुत पाप से, इतने पाप के कर्मों से मलिन हूं, बहुत पाप किए हैं मैंने, क्या ये साधना मैं कर सकता हूं? बहुत पाप किए हैं, ये स्वीकार तो हो रहा है। फिर सुनने के लिए बैठोगे तो तुम यही सुनोगे कि जो पाप तुम्हारे स्वरूप में मिले ही नहीं, यह चैतन्य परमात्मा स्वरूप आज तक तुम्हारी कल्पना में भी न आया, क्योंकि यह स्वरूप कल्पना से पार है। कल्पना में यदि आ जाता तो अनुभूति की जरूरत ही क्या रहती? कल्पना में ही यदि प्राप्ति हो जाती तो कल्पनातीत होने की जरूरत क्या थी? विकल्प से ही अनुभव होता तो निर्विकल्प की महिमा ही क्या रहती? इसलिए यह जागृति, हे ज्ञान दीपक, मैंने कहा उसे, तुम पात्र हो, तुम यह साधना प्रारंभ करो। शुरुआत है। फिर उसने पूछा कि हम ये साधना प्रारंभ करें, क्या करें? आंख खुली रखकर साधना करें, ध्यान से पूर्व तत्व विचार आंख खुली रखकर करें, आंख बंद रखकर करें, क्या करें? खुली आंख, बंद आंख, जब तुम्हारी ऐसी दशा प्रकट होगी तब तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा कि आंख खुली है या बंद है, क्योंकि जहां देह की ओर ही ध्यान नहीं जाता। मगर प्राथमिक भूमिका में जैसे तुम इतना कोलाहल होता हो, बाहर इतनी भीड़ हो, इतना कोलाहल मचा हो, और उस समय तुम ध्यान से पूर्व तत्व विचार का ऑडियो सुनते हो, तुम्हें सुनाई ही नहीं देता, तो क्या करते हो कि ऐसी जगह चले जाते हो कि जहां पर तुम्हें ये शोर सुनाई न दे और ये वाणी सुनाई दे। यही तुम करते हो और ये ठीक है, क्योंकि अभी की वह स्थिति तुम्हारी ऐसी है। वह स्थिति तुम्हारी ऐसी है कि अभी तुम्हें ऐसे निमित्तों से बचकर जहां तुम्हें सुनना है, सुनना ही न देगा तुम्हें शब्द, तो कैसे समझोगे उसके भाव को? इसलिए योग्य यही है कि यदि एक वक्ता बोलता है और इतनी भीड़ में इतना कोलाहल मचा है, वक्ता के बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। ये बोलने और सुनने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा, ध्यान से पूर्व तत्व विचार से पहले यदि तुम्हारी नजर के सामने ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, और अभी तुम्हारा वहां बार बार ध्यान जाता है, तो जैसे तुम कोलाहल से दूर होकर जैसे सुनने के लिए तुम एक कमरे में चले गए कि जहां आवाज बाहर की नहीं आती, ऐसे ही प्राथमिक भूमिका में, खास याद रहे, प्राथमिक भूमिका में यदि तुम्हारी आंखों के सामने कोई ऐसा दृश्य आ रहा है तो आंख बंद कर देना, मगर इसे उपाय मत समझना। ये तो इस भूमिका में कि जहां जहां बाहर की ओर ध्यान जाता था, मगर खास ये ध्यान रहे कि आंख बंद कर देना इसका नाम ध्यान नहीं है। एक कमरे में चला जाना जहां कोई कोलाहल न होता हो, इसका नाम ध्यान नहीं है। ये ध्यान से पूर्व तत्व विचार है। ये तत्व विचार से पूर्व तत्व का श्रवण है, और तत्व के श्रवण के लिए सत्संग होता हो, खिड़कियां खुली हो और बाहर का कोलाहल इतना होता हो, हम खिड़की बंद कर देते हैं।
क्योंकि वो ध्यान की दशा अभी प्रकट नहीं हुई। अभी सुनने की बात है, अभी पढ़ने की बात है, अभी बोलने की बात है, अभी लिखने की बात है। अभी वह दशा प्रकट नहीं हुई। और जब वह दशा प्रकट होगी तब फिर तुम कहीं पर भी रहो, मगर प्राथमिक भूमिका में स्वच्छंदी मत होना। जरूरत है, छत अभी कच्ची है, लकड़ी के सहारे की नीचे जरूरत है। पक्की हो जाने के बाद में ये सहारा नहीं चाहिए। जब तक ऐसी दृष्टि है, जब तक ये कमजोरी है कि ध्यान बार बार जाता है, तब ऐसे निमित्तों से दूर बैठना। इसलिए तो ज्ञान दीपक मुझसे कहते हैं, इतना बड़ा विला है, इतना बड़ा बंगला है, इसे राजमहल जैसा, मगर शौचालय के अंदर जाकर के ये ध्यान से पूर्व तत्व विचार ये वहां करना पड़ता है। कभी कभी ये विचार आता है, इतना बड़ा विला बंगला और इतनी छोटी जगह में क्यों जाना पड़ता है। यही तो कारण है, वरना मुनिराज शहर के बीच में ही भर बाजार में बैठकर ध्यान क्यों नहीं करते थे? क्यों वन विहारी हुए? क्यों गुफा में जाकर आत्म साधना की, स्वरूप में लीन हुए? गुफा में जाने के लिए बाहर के निमित्त के रूप में यदि तुम्हारे लिए गुफा यदि सहयोगी बन सकती है तो करना ही। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना जहां तुम्हें ऐसे व्यर्थ के विकल्प होते हो। शुरुआत में प्राथमिक भूमिका में ये तुम्हें करना होगा, मगर ये शिकायत मत करना। ये मैंने जो बात कही वो सुनने के लिए कही कि ध्यान से पूर्व तत्व विचार का ऑडियो जब तुम सुनते हो तब तुम ऐसे निमित्तों से दूर जाना, दूर बैठना, आंखें भी बंद कर लेना, ये बात तुमसे कही। और जब प्रयोग की बात आए तब प्रयोग के लिए फिर तुम्हारा कोई बैर विरोध नहीं। जब प्रयोग कि तुम अब ये जो सुना है, ये सुना हुआ अब तुम पूरे दिन भर किस प्रकार से प्रयोग में लेते हो, उस समय बार बार ये तत्व विचार कर तुम्हारे अंतर में अब ये क्या दशा प्रकट हुई। अब फिर बच्चे घर में कोलाहल मचाते हैं, अब तुम्हें कोई शिकायत ना हो। बच्चे कोलाहल मत, तब प्रयोग करना और तब ये विचार करना कि ये जो सामने ये घटना घटित हो रही है, बच्चे कोलाहल मचा रहे हैं और मुझे तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बच्चे कोलाहल मचा रहे हैं। ये तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि अंदर में ये इच्छा है, अंदर में ये अपेक्षा है कि बच्चे को कोलाहल नहीं मचाना चाहिए। इस वजह से तकलीफ होती है। ये वृत्ति दुख पहुंचाती है, बच्चे का कोलाहल नहीं। दुनिया भर के बच्चे कोलाहल मचाए, मगर जो ध्यान में स्थिर है उसे तो कोलाहल लगता ही नहीं। वो कोलाहल तुम्हें कोलाहल इसलिए लगता है क्योंकि तुम अभी ध्यान में लीन नहीं हुए। ये जो शिकायत तुम करते हो कि बच्चे बहुत कोलाहल मचा रहे हैं, ये तुम अपने बारे में खबर दे रहे हो कि मैं ध्यान में नहीं हूं। ध्यान का अर्थ ये कि जगत में क्या हो रहा है ध्यान ही न गया। ऐसी दशा चैतन्य तत्व के आश्रय से, स्वरूप के आश्रय से ध्यान ही न गया। जब ऐसी दशा प्रकट हो तब ये अपेक्षा भाव कैसे रह सकता है? फिर ये अपेक्षा कैसे रखूं कि मैं ध्यान करने के लिए बैठा तो दुनिया के सभी बच्चों को चुप हो जाना चाहिए।
मैं ध्यान करने बैठा तो यहां से किसी को नहीं निकलना चाहिए। मैं ध्यान करने बैठा इसलिए रास्ते से जो निकलती है गाड़ी उसे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ये भाव मिट जाएगा, फिर तुम उसके भी साक्षी रहोगे। और यही तो साधना है, और उसका जो आनंद है अज्ञानी की कल्पना के बाहर है। साक्षी तब तुम रहोगे। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि का जोर जो है चैतन्य पर कि यहां तो कुछ भी नहीं हुआ, यही तो मैं हूं। ये साधना प्रतिक्रिया में ये जागृति, फिर तुम्हारा ध्यान यहां वहां न भटकेगा। इसलिए तो ये भोजन करने के लिए जो ये शब्द का उपयोग करते हैं, गोचरी, ये गोचरी तुम भी कर सकते हो। साधु संतों के लिए ये गोचरी शब्द का उपयोग होता है, मगर मैं कहता हूं तुम्हारे लिए भी ये गोचरी, तुम भी गोचरी करो। गोचरी का भाव ही यह है। गो अर्थात गाय, चरी अर्थात चरने वाली। जैसे गाय चरती है, घास को चरती है, तब जंगल कितना शोभायमान है। वन में कैसे कैसे फूल खिले हैं, पेड़ पर कैसे फल लगे हैं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। वो घास चरती है। जंगल की शोभा कैसी है उसकी ओर नहीं देखती, घास की ओर ही उसका ध्यान। गोचरी। और यही बात साधक के लिए कि थाली में जो आए हैं व्यंजन, उस व्यंजन पर ध्यान न जाए। थाली की शोभा कैसी है उसकी ओर ध्यान न जाए, और ज्ञान पर ही ध्यान, ज्ञान पर ही स्थिरता। हो तो हो, जंगल की शोभा हो तो हो। हाथ फैलाया थाली की ओर, हाथ को लाए मुंह की ओर, ये सब पेड़ के पत्ते का हिलना ऐसे ही तुम देखते हो। पेड़ का पत्ता हिला, ये जंगल की शोभा है। ध्यान चैतन्य सत्ता पर, एकाग्रता, यहां वहां ध्यान न भटके। और ध्यान का यहां वहां न भटकने का भाव अत्यंत सूक्ष्म यह है, जिसे साक्षी भाव कहा, कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, उन ज्ञेयों के प्रति वैर विरोध नहीं। जानने में आए तो विरोध नहीं कि ये जानने में क्यों आया। ज्ञान में जानने में न आए, ज्ञान में जानने में न आए, अर्थात ऐसा ज्ञान न हो मुझे, इस पदार्थ का ज्ञान न हो। पदार्थ नहीं, ये ज्ञान का विरोध है। ज्ञान न हो, ज्ञान न हो, पदार्थ तो पड़ा रहे। पदार्थ के होने से तुम्हें शिकायत नहीं यदि पदार्थ वहां पड़ा रहे। जो शत्रु है वो शत्रु अपने घर में बैठा है, तुम शिकायत नहीं करते, मगर मेरी नजर के सामने मत आना। मेरे ज्ञान में जो जानने में आया उसमें तकलीफ है, तकलीफ जानने में आने में है। और इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी ज्ञान में जानने में आते हैं और जो विरोध है, वो विरोध ज्ञान का विरोध है, ज्ञान के प्रति द्वेष है। और एक बात खास, ज्ञान के प्रति राग हो तो भी परमात्म दशा प्रकट नहीं होती, तो ज्ञान के प्रति द्वेष करके परमात्म दशा कैसे प्रकट होगी?
इसलिए साक्षी का भाव ये, न राग न द्वेष, जागृति कि ज्ञेयों का ज्ञान में प्रवेश नहीं, यह जागृति, ऐसी सहज जागृति प्रत्येक आत्मा को प्रकट हो सकती है। ज्ञान के प्रति समय परिणमित होते हुए इस प्रवाह में जहां जहां भी तुम्हें अनुभव हो, ज्ञान का ही अनुभव हो, प्रत्येक परिणमन में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यह ज्ञान, पर्याय विशेष पर जोर नहीं, ज्ञान मात्र पर जोर, यह ज्ञान मात्र, यही तो विशेषता है, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र। आग को हाथ लगा, आग कैसी, बस गरम, वो डोलती थी या नहीं डोलती थी, किस दिशा में डोल रही थी, उस पर ध्यान ही नहीं, स्पर्श ना हुई, ऐसी ज्ञान की स्पर्श ना, ऐसा ये भाव कि बस मैंने छू लिया, ये अनुभव मुझे हुआ। तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं कि वो ज्योति कहाँ किस दिशा में डोल रही थी, उसका उत्तर नहीं। बिजली का जैसे तुम्हें वायर खुला हो और तुम्हें करंट लगे, ऐसे झटका लगा, जिस समय तुम्हें झटका लगता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का विकल्प आता है, उस समय तुम्हें किस रंग के कपड़े पहने हैं यह विकल्प आता है। तुम्हारे कपड़े तो दूर, उस समय तुम्हें वो जो खुला तार थोड़ा है वहां और उसके ऊपर प्लास्टिक से ऐसा ढंका है, थोड़ा सा भाग था जहां से खुला है, वो प्लास्टिक जो ऊपर लगा है, वो प्लास्टिक, वो जो रबर, वो लाल है, पीला है, सफेद है, विचार ही नहीं आता, मुझे झटका लगा और ऐसा ऐसा ये झटका। और कोई तुमसे पूछे कि सफेद रंग का वो ऊपर प्लास्टिक रबर था, इस वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा या थोड़ा अच्छा लगा होगा, तुम कहते हो उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही स्वरूप की जब अनुभूति होती है तब शरीर के रंग रूप से क्या फर्क पड़ता है, तब फिर ये शरीर की स्थिति कैसी है उससे क्या फर्क पड़ता है। बालक है, युवान है, वृद्ध है, पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है, मनुष्य है, तिर्यंच है, देव है, नारकी है, संसारी है, सिद्ध है। अनुभूति, क्योंकि अनुभूति मनुष्य को नहीं होती, अनुभूति देव को नहीं होती, अनुभूति तो आत्मा को होती है और आत्मा न मनुष्य है, आत्मा न देव है, इसलिए आत्मानुभूति, आत्मानुभूति ये तथाकथित ऐसे लोगों ने ये अनुभूति को, ये धर्म का जो स्वरूप है उसे भी भेदों में ऐसा बांटा, खंडित किया, वरना स्वभाव में क्या भेद हो सकता है। बहुत बार मुझे ये विचार आता है जब मैं सूरज को देखता हूं, सूरज में क्या भेद, चांद को देखता हूं, ये सूरज हिंदू या ये सूरज मुस्लिम, ये चांद हिंदू या मुस्लिम, सूरज जैन है या अजैन है, सूरज दिगंबर है या श्वेतांबर है, चांद दिगंबर या श्वेतांबर, या फिर ये सितारे है वे श्वेतांबर है या दिगंबर, या फिर ये अभी जो हवा बह रही है ये हवा श्वेतांबर है या दिगंबर। कभी कभी ये विचार आता है प्रकृति की जो ये व्यवस्था, प्रकृति में
ये सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, इसमें हमने कोई भेद न माना और कहा तुच्छ। ये ऐसा जो धर्म के नाम पर, बाहर आओ तुम स्वरूप को प्रधानता दो। तुम्हें झटका लग सकता है पंथवाद के कारण मेरी बातों पर कि अरे ये क्या बात कर रहा है। तुम्हारी कल्पना के बाहर है यदि तुम मुझे न समझ सको, क्योंकि जहां स्वभाव को देखा, स्वभाव तो स्वभाव है, गुड़ मीठा है, फिर ये कैसा मीठा? स्वभाव है ये स्वभाव। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव है, वो धर्म है। और धर्मों में फिर भेद, धर्म में फिर ये पक्षपात, अहंकार के कारण, आग्रह के कारण, अनादिकाल की पड़ी हुई वृत्तियां, उन वृत्तियों के कारण ऐसा वितरागी मार्ग प्राप्त होने के बावजूद भी अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, मरते समय पछताते हैं ये क्या कर दिया। और कुछ तो ऐसे मरते समय भी नहीं पछताते, क्योंकि उनका आनंद ही उसमें है। दूसरा दुखी हो, दूसरा पीड़ित हो, इसी में आनंद माना है। उन्होंने वह जाना ही नहीं, उन्होंने उस आनंद को जाना ही नहीं, उस आनंद का उन्हें अनुभव ही नहीं कि एक बार भेद से पार होकर इस स्वरूप का दर्शन हो कि प्रत्येक आत्मा में कैसी दृष्टि प्रकट होती है, प्रत्येक आत्मा में कैसे परमात्मा का दर्शन होता है, पक्षपात से न्यारा। इसलिए तो ये खास कहता हूं, बचपन से तुम्हारे दिमाग में ये न डाल दिया होता कि तुम ये तो तुम होते या न होते। बस तुम्हें कुछ नया नहीं होना है, तुम्हें धार्मिक नहीं होना है। बचपन से तुम्हारे दिमाग में जो पंथवाद डाल दिया है उसे लौटा देना है, जिन्होंने तुम्हारे अंदर डाला उसे उतार देना है। और जो तुम्हें स्वतंत्रता और जो तुम्हें विराट ऐसा जो चैतन्य स्वरूप प्रत्येक आत्मा में दिखाई देगा, प्राणी मात्र में तुम्हें वह दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, आप दिगंबर हो? मैं कहता हूं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैंने कपड़े पहने हैं? तो क्या आप श्वेतंबर हो, सफेद कपड़े पहने? और जिस समय उन्होंने ये मुझे पूछा तब मैं मुंबई में था, मैंने रंगीन कपड़े पहने। और तब उन्होंने कहा पता नहीं चलता आपको किस रूप में माने। तब मैंने यही कहा था, मैं दिगंबर भी नहीं, मैं श्वेतांबर भी नहीं। कपड़े पहने हैं, दिगंबर नहीं, सफेद नहीं पहने, श्वेतांबर नहीं। अब बोलो क्या कहते हो? उन्होंने सीधा मुझसे पूछा, क्या कोई आपने नया पंथ खोला? जब कोई दो पंथों से न्यारा ऐसा चैतन्य स्वरूप बताए, सिर्फ स्वरूप, तब लगता है झटका कि ये क्या, ये तो कोई नया पंथ खोला। और पंथी अक्सर भटक जाते हैं, पंथी भटकते हैं जहां पक्षपात नहीं, ऐसा स्वरूप अहंकार को झटका लग सकता है। और तुम्हें नहीं लगता झटका, वो झटका अहंकार को लग सकता है। इसलिए खास ये कहता हूं, तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, तुम्हें नहीं लगेगी, तुम्हारे अहंकार को लगेगी, क्योंकि तुम तो वह परमात्मा को क्या बुरा लगे, तुम तो परमात्मा हो। इसलिए ये कहता हूं, तुम्हें बुरी न लगेगी, तुम्हारे अहंकार को झटका लग सकता है कि अरे पक्षपात से न्यारी ऐसी दृष्टि।
उसका रस ही न चखा, उसकी महक का पता ही नहीं। इस वजह से यह होता है। एक आदमी सड़क के किनारे पर बेहोश है। लोग उसके आसपास खड़े हैं, सेवा कर रहे। किसी सज्जन ने कहा यह बेहोश हो गया है, उसे सुगंधित कोई फूल सुंघाओ। फिर भी वह, जैसे जैसे समय बीतता है, वह बेहोशी उसकी बढ़ती जाती है। वो तरह तरह के ऐसे कृत्य करने लगा कि वहां से कोई एक मछुआरा गुजर रहा था। उसने देखा, उसने कहा कि क्या तुम इसकी जान ले लोगे? वहां जो सेवक थे उनको इस मछुआरे ने कहा, अरे सेवा करने वाले सेवक, तुम हत्यारे हो क्या? क्योंकि वह तो यही कहता था कि सेवक हत्यारे होते हैं। तुम हत्या करोगे इसकी? सेवकों ने कहा, नहीं, हत्या नहीं करते, ये बेहोश है, उसे सुगंध, ये खुशबू वाला फूल सुंघाते हैं। मछुआरे को अनुभव था उस व्यक्ति का। उसके पास मछलियां बेची हुई टोकरी थी, टोकरी में पानी छिड़का, कपड़ा था, कपड़े में पानी छिड़का, और उसके पास जैसे ही लाया और वह बेहोश आदमी, उसके मुंह से पहला ही वाक्य ये निकला, दिस इज रियल परफ्यूम। यह असली खुशबू है। क्योंकि जिसने उस खुशबू में ही सुख माना हो, फिर उसे कोई चंद्रमुखी का, सूर्यमुखी का फूल भी सुंघाए तो भी रुचि करना लगेगा। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, भेद से पार, ऐसी परम पद की दशा तुम्हें प्रकट हो, और ये दशा तुम्हें प्रकट होगी, भेद से पार। और ये दशा कैसे प्रकट होती है? लोग कहते हैं कि सब उंगलियां एक समान नहीं होती, ये सत्य है। ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम। ये उंगलियां समान नहीं है, मगर मैं उनको इशारे से समझाता हूं कि ये उंगलियां समान नहीं है, मगर देखो ये सब उंगलियां समान है। ये सब उंगलियां अंदर की ओर ढलती है, और ये 5 उंगली के, ये 15 पोर, 5 आंगली ना 15 वेठा आज के दिन मुझे हमेशा स्मरण में आते हैं। हर साल 15/5 का दिन, ये 15 पोर और 5 उंगली, 5 फिंगर्स आर सेम। जब अंदर की ओर मुड़ी ये उंगलियां कि सब समान, ऐसे ही जब तुम अंदर की ओर ढलोगे, प्रत्येक आत्मा समान है, ये दृष्टि प्रकट होगी। मगर उसके लिए अंदर की ओर ढलना होगा, उसके लिए वो जड़ता और आदत को छोड़ना होगा कि नहीं, हम तो इस हाथ को ऐसे ही खुला रखेंगे और डराएंगे लोगों को भी, देखा है मेरा हाथ। ज्ञानी कहते अंदर की ओर मुड़ो, दूसरों को हाथ नहीं दिखाना, अंदर की ओर मुड़ो। दूसरों को अब धोखा नहीं देना, अब अंतर की ओर मुड़ो। और फिर तुम्हारी ऐसी दशा प्रकट हो, जहां भी तुम हो, प्रत्येक परिणमन में, ज्ञान की प्रत्येक अवस्था में तुम्हें स्वरूप का दर्शन होगा। प्रत्येक अवस्था में ज्ञान का दर्शन। ज्ञेय कौन है उसकी ओर चोर नहीं, ज्ञान का दर्शन होगा। इसलिए ये बात मुझे बार बार स्मरण में आती थी जब मां के पास बैठता था।
और ये मैं जब पूछता था, भोजन के तरह तरह के व्यंजन, ऐसे उन व्यंजनों के बारे में पूछता था। ये क्या है तो बताती, ये पापड़ है। ये गांठिया है। ये चकली है। ये पापड़ी है। ये कढ़ी है। ये मेसुब है, मोहनथाल है। ये खमन ढोकला है। ये चने की दाल है। यह चना है। ये ढोकली है। ये गट्टा है। ये पकोड़ा है। ये फाफड़ा है। ये खांडवी है। ये लड्डू है। ये बूंदी है। ये पूरी है। ऐसे अनेक व्यंजन, इनके नाम जब मैं सुनता, उससे मुझे ये विचार आता, जो भी तुम सुनो पढ़ो, अंतर में ये तत्व विचार चले। इन व्यंजनों के नाम सुनते समय मुझे क्या भाव आता था, आज मैं आपसे ये कहूं। और इन सभी व्यंजनों में खाद्य पदार्थों में एक व्याप्त जो है, वह सब में एक व्याप्त, वो जो 1 से लेकर के 15 तक ये व्यंजन के नाम जो मैंने आपको बताए, इनमें सब में यदि तुम देखो तो बेसन ही है। बेसन, ये बेसन से ही मुझे ये सब 15 प्रकार के भेद और ये व्यंजन स्मरण में आते। जब मैं ये 3 शब्द को पहले सुनता और तुम्हें भी ये याद आए, जब भी तुम इन व्यंजनों को देखो, भोजन करो, बनाओ, तब भी तुम्हें ये अभी याद आए, इसलिए ये बात मैं तुमसे कहता हूं। जब भी मैं पापड़ सुनता, पापड़ सुनते ही ये भाव आता कि ये पहला गुण स्थान, पापड़ शब्द सुनते ही ये पहला गुण स्थान, ऐसा विचार आता। पापड़, पाप, मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं। पापड़ से मुझे पाप, मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप। वो जो 5 पाप है, वो 5 पाप को पाप कहा, मगर मिथ्यात्व को तो 5 पाप का भी बाप कहा है, इसलिए मिथ्यात्व को तो पाप का बाप कहा। ये मिथ्यात्व सबसे खतरनाक, ये पाप। जैसे ही मैं पहला ये सुनता पाप, पापड़, तो मिथ्यात्व गुणस्थान मुझे स्मरण में आता। गांठिया ये सुनता तो पहला गुणस्थान मुझे स्मरण में आता, गांठ, ये मिथ्यात्व की गांठ, मिथ्यात्व की गठान।
पापड़ सुनता तो मिथ्यात्व नाम का पाप, गांठिया सुनता तो मिथ्यात्व की गांठ गठान, और जब चकली सुनता तो चकली से मुझे ये चक्कर, चार गति के चक्कर, ये मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंत बार ये चार गति के चक्कर, ये चकली से मुझे वो चार गति के चक्कर स्मरण में आते। जब मैं पापड़ी सुनता तो पापड़ी से मुझे दूसरा गुणस्थान स्मरण में आता। पापड़ी पड़ी कि ऐसा पड़ा, ऐसा गिरा, क्योंकि दूसरा गुणस्थान ऐसा है कि जहां से नीचे ही गिरना होता है, ऊपर नहीं जाता जी। पड़ी पापड़ी से मुझे दूसरा गुणस्थान स्मरण में आता। कढ़ी से मुझे तीसरा गुणस्थान स्मरण में आता। मिश्र, मिलावट, कढ़ी में अलग अलग के पदार्थ सब मिला करके कढ़ी, ये कढ़ी से मिश्र गुणस्थान स्मरण में आता। मोहन थाल, मेसुब, मोह का भाव, जहां न रहा मोहन, ऐसी जो दशा, उस दशा का प्रकट होना, मिथ्यात्व का छूट जाना। जब भी मैं मोहन थाल सुनता तब चौथा गुणस्थान स्मरण में आता। मेसुब, ये मोहन थाल मेसुब, मैं जैसा हूं ऐसे ही सब है, ऐसी दृष्टि प्रकट हुई। चौथा गुणस्थान वो मेसुब, मोहन थाल, ये चौथा गुणस्थान स्मरण में आता। खमन ढोकला जब मैं सुनता तो केडी स्मरण में आते। केडी कृपालु देव स्मरण में आते। पांचवा गुणस्थान स्मरण में आता। चने की दाल और चना ये सुनता तो छठा सातवां गुणस्थान स्मरण में आता। छठे गुणस्थान में भेद की ओर ध्यान गया कि विकल्प उत्पन्न हुआ। सातवें में अभेद निर्विकल्प अनुभूति। छठा सातवां टुकड़े हुए तो चने की दाल, और पूरा है बिना टुकड़े का पूरा तो वो चना, चने की दाल, चना, छठा सातवां ये स्मरण में आता। जब ढोकली को देखता तो चार कोने मुझे दिखाई देते, और चार कोने को देखकर चार गुणस्थान स्मरण में आते, जो श्रेणी के गुणस्थान है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये उपशम श्रेणी के गुणस्थान। 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, ये क्षपक श्रेणी के गुणस्थान। 8वें गुणस्थान से ये चार गुणस्थान उपशम और क्षपक के, मगर वो चार कोने देखता ढोकली के तो ये 4 से 8वां गुणस्थान स्मरण में आता। जब गट्टा देखा तो गट्टे को देखकर ये विचार आता, गट्टा अनिवृत्तिकरण 9वां गुणस्थान। निवृत्ति अर्थात भेद, अनिवृत्ति अर्थात अभेद, और अभेद गट्टा, गट्टा ऐसे अभेद गट्टा वो मुझे स्मरण में आता। सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय। उससे वो सूक्ष्म कैसे पकड़ में आए, सूक्ष्म कैसे पकड़ में आए, इस वजह से पकोड़ा स्मरण में आता। फाफड़ा जब स्मरण में आता तो यह स्मरण में आता कि 11वें गुणस्थान से नीचे पड़ा फाफड़ा, 11वें से नीचे ही गिरता है, नीचे ही गिरता है, यह नियम है। तो फाफड़ा, इससे 11वां गुणस्थान स्मरण में आता। खांडवी ये जब देखता तो 12वां गुणस्थान कि मोह का क्षय हुआ, खंडन हो गया मोह का। खांडवी उससे 12वां गुणस्थान स्मरण में आता। और जब पूर्ण लड्डू को देखता तो पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध, पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध,
ऐसे केवली भगवान 13वां गुणस्थान कि जहां यह दशा प्रकट होती है, लड्डू को देखता कि 13वां गुणस्थान स्मरण में आता, और जैसे मैं बूंदी को देखता कि यह स्मरण में आता कि अब यह बैर बिखेर हुआ। ये अब शरीर के परमाणु बैर बिखेर होते हैं, जैसे मोक्ष होने की यह स्थिति। शरीर के परमाणु बैर, बूंदी बैर बिखेर हुई। ये शरीर के परमाणु ऐसे बैर बिखेर हुए, और जब पूरी को देखता तो पूरी से तो बस अधूरी कहानी पूरी हो गई। संसार की कहानी अब पूरी हुई, अब तो मोक्ष पूर्णता, अपूर्व अपूर्व पूरी से मोक्ष स्मरण में आता, पूर्णता स्मरण में आती। ये प्रथम से लेकर पूर्णता तक जो मैंने आपको ये 14 गुणस्थान और मोक्ष के बारे में ये जिन जिन व्यंजनों के नाम आपको बताए, अब असली राज है। असली राज यह है कि इन समस्त व्यंजनों में कौन व्याप्त है? चना। ये जितने भी व्यंजन मैंने आपको बताए, इनमें चना, बेसन, यदि आप प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं बेसन की आज से प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं चने की प्रतिज्ञा लेता हूं, यदि चने की प्रतिज्ञा ली तो पापड़, गाठिया, चकली से लेकर पूरी तक इन सभी पदार्थों का त्याग आ गया। क्योंकि ये जितनी भी चीज वस्तुओं के नाम मैंने आपको बताए, इन समस्त व्यंजनों में, इन समस्त पदार्थों में कौन व्याप्त है? चना ही तो व्याप्त है। सब में चना 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 ही व्याप्त है। और यदि डॉक्टर कहे कि चना नहीं खाना है, तो इन सभी व्यंजनों का त्याग हो गया, क्योंकि सब में फिर तुम चने को देखोगे। इन पदार्थों में तुम्हें चना ही दिखाई देगा कि सब में चना है। फिर पापड़ खाओ तो भी उसमें चना आ गया, गाठिया खाओ तो भी चना आ गया, चकली खाओ तो भी चना आ गया, और वहां से लेकर पूरी तक जो भी मैं खाऊंगा वहां चना आ गया। अब मैं इन पदार्थों का भक्षण न करूंगा, क्योंकि इन सभी अवस्थाओं में तुमने चने को देखा। यही सम्यक दृष्टि की दशा है कि मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर मोक्ष तक की अवस्था में, सभी अवस्थाओं में व्याप्त ऐसा जो चैतन्य, ये चैतन्य ही दृष्टि में, क्योंकि सभी अवस्थाओं में तो कौन है कि चैतन्य 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 ही तो है। सब चैतन्य, ये सब किसकी अवस्था है? आत्मा की अवस्था है। यदि अवस्था को नजर में न लो तो आत्मा का दर्शन होगा। अवस्था नजर में न आए, और जैसे वहां पर तुमने देखा कि जहां देखा वहां चना 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 चना, इन व्यंजनों के नाम मैंने तुमको बताए। ये चना चना इसलिए किया कि अब आओ, अब स्वरूप की ओर आओ। वास्तव में चना चना ही है, चना चना है। चना चैतन्य ना है, उसमें चैतन्य नहीं है। ये तो दृष्टांत है, जिस दृष्टांत में चना चैतन्य ना, और मैं तो चैतन्य हूं सभी अवस्थाओं में, और स्वयं की अवस्था में नहीं, प्रत्येक आत्मा की किसी भी अवस्था में चैतन्य का दर्शन, यही सम्यक दर्शन है भगवान, यही सम्यक दर्शन है। ऐसी अपूर्व दशा तुम्हें प्रकट हो, प्रत्येक क्रिया में यह जागृति तुम्हें प्रकट हो, प्रत्येक घटना में यह जागृति तुम्हें प्रकट हो, यह जागृति प्रकट हो। 5 और 15
कैसे भी हो, 5 हो या 15 हो, पुद्गल द्रव्य की जो 15, 5, 20, 15, 5, 20 पर्याय, फिर ये 20 पर्यायों से नहीं देखोगे जीवों को, फिर तुम प्रत्येक ज्ञेय में, प्रत्येक पर्याय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में यह ज्ञान सत्ता पर जोर रहेगा। 15 योगों से पार हुए कि पंचम गति को प्राप्त हुए, यह तुम्हें दशा प्रकट होगी। 5 प्रकार के आश्रव से पार हुए कि पूर्णिमा के चांद की तरह पूर्ण ऐसे मोक्ष को प्राप्त हुए, तुम्हें यह दशा प्रकट होगी। ऐसी दशा जब तुम्हें प्रकट हो, हे ज्ञान दीपक, समस्त पक्षपात से न्यारा ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, इस मिट्टी से न्यारा ये चैतन्य परमात्मा। कोई भी क्रिया तुम करो, ये मेरे ज्ञान में कोई भी जानने में आए, माँ मुझे कहती है कि ये रहा, ये रहा, एक 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 पदार्थ के नाम बोलती, मगर इन सब में मैं चना देखता। ये तो एक घटना से मैंने ये बोध पाया। हे ज्ञान दीपक, जो भी ज्ञेय तुम्हें जानने में आए, बस तत्व पर घटित हो और स्वरूप में विश्राम हो। एकमात्र चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।